दोस्तों हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि आखिर हम अपनी तैयारी को कहाँ से शुरू करें। और इंटरनेट पर आपको इसके लाखों आंसर देखने को मिल जाएंगे। हर टीचर हर एक एस्पिरेंट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने आंसर दिए हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं करंट अफेयर से स्टार्ट करो, तो कुछ लोग बोलते हैं आप बेसिक एनसीईआरटी को खत्म करके करो। लेकिन जब बात आती है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने की शुरुआत करने की, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स के मन में फिर से एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि आखिर इन किताबों को कैसे पढ़े। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था क्लास 10th 11th 12th के टाइम पर या फिर उससे भी पहले, क्या वही पैटर्न हमें आगे दोबारा फॉलो करना पड़ेगा या फिर हमें कोई नया पैटर्न, नई स्ट्रेटजी या फिर नया तरीका जिससे हम किताबों को बेहतर तरीके से पढ़ पाएं, अच्छे तरीके से समझ पाएं और यूपीएससी के लायक अपने आप को तैयार कर पाएं। तो अगर आपके भी मन में ऐसा कोई डाउट है कि आखिरकार एनसीईआरटी की किताबों को कैसे पढ़े, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत छोटी सी और बहुत ही कमाल की वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने और ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो पहले से आईएएस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उनके जवाबों को कंबाइन करके टोटल 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने की शुरुआत कैसे करनी है। तो जितने भी एस्पिरेंट रह चुके जिन्होंने आईएएस एग्जाम को क्लियर भी कर लिया है, उन सबका कहना यह है कि एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने की कोई स्पेशल तरीका, कोई स्पेशल पैटर्न आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही बुक्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये बच्चों की किताबें हैं, इनमें बेसिक चीजें लिखी हुई हैं और आपकी बहुत बेसिक समझ बनाने के लिए इन किताबों को रखा गया है। आज से पहले हो सकता है आपने इन किताबों को बोरिंग समझा हो या फिर एग्जाम को कैसे भी करके क्लियर करने के लिए आपने बस पढ़ा हो जैसे तैसे, बस आपको अपने एग्जाम में यानी कि जैसे 6th क्लास में हो तो 6 से 7th में जाने के लिए आपने पढ़ा होगा हल्का फुल्का। लेकिन इस बार इस किताब को घोल करके एकदम निचोड़ करके पीना है, इसमें से जितना ज्यादा रस निकाल सकते हो उतना ज्यादा रस निकालना है। तो दैट अगर इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सी वर्ड में देना चाहूं तो आपको बस ये बताना चाहूंगा कि आपको इन किताबों को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करके पढ़ना है, मगर फिर भी उन 5 पॉइंटों को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है उस एग्जाम के पैटर्न को समझना है। यानी कि आप सबसे पहले, चाहे आप किसी भी क्लास में हो अभी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप 8th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, कॉलेज, ग्रेजुएशन, आपने अपना पूरा जॉब करियर सब कुछ सेट कर रखा है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाने और उनके क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कम से कम 10 साल के पेपर उठाइए, 10 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करिए। खास करके आप GS1, GS2, GS3, GS4 को उठा करके देख लीजिए। साथ में आप प्रीलिमिनरी का जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसको भी कायदे से पढ़ करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमको आखिर इन एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे होगे तो आपको ये चीज ना काफी ज्यादा हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। पॉइंट नंबर 2 इज लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आप एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि क्लास 5 तक जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो इस हिसाब से लिखी गई हैं कि उसको बस बच्चे केवल खेलने के लिए यूज करें, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 6 से आगे की किताबों को पढ़ना शुरू करोगे तो आप ये समझोगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें दी गई हैं। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको आज तक कुछ भी नहीं पता था, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, वो क्लास 6 से पढ़ाई करना शुरू कर दे तो वो सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ सीख सकता है। और अगर आप सारी बुकों को अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये नोटिस करोगे आपको किसी टीचर को भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ एनसीईआरटी बहुत डिटेल में समझाता है, बेसिक से समझाता है और एडवांस लेवल तक भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक ही रहते हैं, वहां पर एडवांस नहीं होते, उसके लिए तो हम आगे जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं। बट बेसिक समझने के लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना होगा। सो दैट एनसीईआरटी को पढ़ते समय आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपना बेसिक कोर जो भी है उसको अच्छे से क्लियर करते जाएं। ऐसा मत समझना कि कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो एडवांस लेवल का है, वो सब कुछ बेसिक है। सो दैट हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करना ही होगा, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स आपके लिए आगे की तैयारी में बेस का काम करेंगे। तो जैसे जैसे आप बेसिक समझते जाओगे, अब आपको थर्ड पॉइंट को याद रखना है। थर्ड पॉइंट है आपका डोंट क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब होता है आपको रटना कुछ भी नहीं है। देखो, जब भी आप तैयारी करोगे एनसीईआरटी की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक चीज को रटने लग गए। जब तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आप दूसरे को इंटरलिंक नहीं कर पाओगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्रैमिंग से बचना है, यानी कि रटने से बचना है। हर चीज को आपको समझना है। अब आप बोलोगे छोटी छोटी जो डेट्स वगैरह दे रखी हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा। तो हाँ भाई, जब आप डेट्स वगैरह पढ़ रहे होगे तो वो कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में खुद ब खुद ही सेट होने लग जाएगी। जैसे कि वर्ल्ड वॉर को आपको रटना नहीं पड़ेगा कि पहला वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से शुरू हुआ और 1917 तक चला, बल्कि जब आप उस वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में ये डेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी जब आप ये पूरी कहानी समझने लग जाओगे तब। सो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि हमें अभी क्रैमिंग नहीं करनी है। लेकिन उनका क्या, जो करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। तो देखो, हमारा 4th नंबर का पॉइंट ही यही है कि आपको करंट अफेयर को बहुत ज्यादा मछली पढ़ना है। और जब भी आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हो तो आपको करंट अफेयर को एनसीईआरटी की किताबों से लिंक करते जाना है।
कहने का मतलब जब आप देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री के टाइम पर ये देखो कि आज आपने जिस जगह के बारे में पढ़ा है या फिर जो चीज़ों के बारे में पढ़ा है, क्या करंट अफेयर में उससे रिलेटेड कोई वहाँ पर कारनामे या कोई कहानी वगैरह चल रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जैसे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पड़ता है, फिर वहाँ पर आजकल क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन वहाँ का प्रधानमंत्री है, कौन वहाँ का राष्ट्रपति है, वहाँ पर कैसी चीज़ें चल रही हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे होगे तो इकोनॉमिक्स देखो करंट अफेयर के साथ में चलती है मिल करके। जियोग्राफी वगैरह के बारे में आप पढ़ रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपने किसी एक कंट्री के बारे में पढ़ा तो आप करंट अफेयर में पढ़ते रहो उस कंट्री में प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है, वहाँ के राजा कौन है, या राजा मतलब प्रधानमंत्री कौन है, और उसमें उनकी पॉलिसीज़ वगैरह क्या है। तो जो करंट अफेयर में उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है उन सबको आप पढ़ते चले जाओ और उन सबको आपस में लिंक करते चले जाओ। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का और करंट अफेयर को लिंक करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी जगह पर मैं फंसा हुआ था जब मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ परफेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने कभी भी एनसीईआरटी की किताबों को करंट अफेयर से लिंक नहीं करा। सो ये मेरे लिए एक बड़ी दिक्कत थी। मुझे ये भी लग रहा था कि जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी उसके बाद में मैं तैयारी शुरू करूँगा करंट अफेयर की। लेकिन करंट अफेयर आपको उसी दिन से पढ़ना चाहिए जिस दिन से आपने पहली बार ये सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी है। और ये बात आपको हर एक एस्पिरेंट, चाहे जिसने एग्जाम निकाला हो या फिर नहीं भी निकाला हो, सब बताते हैं कि भैया करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा 5वां पॉइंट है, जो कि है लिंक द ईच सब्जेक्ट विद ईच अदर। देखो एनसीईआरटी की किताबें जब आप पढ़ रहे होगे क्लास 6 से 12 तक की, मतलब आपको सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ किताबें पढ़नी है। ध्यान रखना उन किताबों में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं, उसके बारे में भी मैं अगली एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो पब्लिश हो गई तो वो वीडियो मैं कल परसों में डाल दूंगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही। तो जब भी आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस दौरान जब आप ये एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ रहे होते हो, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, वो ये कि आपको हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री को जियोग्राफी से, जियोग्राफी को इकोनॉमिक्स से आपस में लिंक करना सीखो। क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो आपस में इंटरलिंक करके ही लिखने का है। वहां पर कोई डेडिकेटेड आपको पर्सनली सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, वहां पर बस आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन करंट अफेयर को मिला करके, आपस में सब्जेक्टों को मिला करके ही आते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पहले पढ़ लो, देन आप ये जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, आपस में लिंकिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई एक स्थान है जहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर, उनके पास ना खाने को खाना है, ना उनके पास में कोई इतना ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, तो आप अगर उस जगह के इतिहास को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर ना बहुत पहले के टाइम पर कोई एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम आया था या अर्थक्वेक आया था, जिस वजह से वहाँ के सारे जंगल वगैरह, सारा संसाधन, वो सब कुछ नष्ट हो गया। इस वजह से प्रेजेंट टाइम पर जियोग्राफी के हिसाब से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, और सूखा पड़ने की वजह से अगर आप देखोगे इकोनॉमिकल स्टेटस वहाँ के, तो आपको पता चलेगा कि वो भाई बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग, जब उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, इस वजह से वो हिंसा कर रहे हैं। यानी कि देखो मैंने कितनी सारी चीज़ों को लिंक कर दिया। यानी कि जो करंट अफेयर है उसको मैंने लिंक करा हिस्ट्री से, हिस्ट्री को लिंक करा जियोग्राफी से, और जियोग्राफी को लिंक करा अगेन मैंने इकोनॉमिक्स से। अब इसी वजह से आप वहाँ का सोशियोलॉजिकल कल्चर भी, यानी सोशियोलॉजी को भी लिंक कर सकते हो। जैसे कि ये क्या वजह हो गई कि वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के परिवार वालों पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते हैं, तो रीज़न भी उसका आपको यहीं से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबको लिंक करके आपस में पता चल जाता है। सो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा, या हो सकेगा ऐसा लगेगा सबके लिए वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो भी डेडिकेटेड बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।